हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल माय डियर एस्पिरेंट्स का हमारा एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, अगर एस्पिरेंट्स को उनको डेली बेसिस के ऊपर उनकी मिस्टेक्स के बारे में बताया जाए और साथ साथ ये भी बताया जाए कि उनके वीक एरियाज़ कौन कौन से हैं, वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर की जाएं तो एस्पिरेंट्स इजीली डेली बेसिस के ऊपर अपनी मिस्टेक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं और अपने एरियाज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखें, इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन भी देखने को मिलेगी, फीडबैक भी आपको मिलेगा, वन ऑन वन ऑनलाइन मीटिंग भी होगी, आपकी क्लासेस भी होंगी और आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। तो आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अपने CSS 2027 के एग्ज़ाम्स की, देखें हमारे एग्ज़ाम को जो है ऑलमोस्ट 7 मंथ रह चुके हैं। अब ये जो जनवरी का मंथ होता है ना, लास्ट वाला, वो हम इसलिए काउंट नहीं करते कि उस मंथ के अंदर जो हमारा लास्ट वाला मंथ है उसके अंदर एक तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, रिवीजन वाला हमारा मंथ होता है। उसके बाद अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम अपने नॉलेज को पॉलिश करते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए जो हमारी राइटिंग स्किल है, अगर कहीं पर हम लैग कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वाले मंथ के अंदर आपने कोई नई चीज़ स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे आपका टॉपिक है चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है। तो आपने जो कह लें कि यहाँ पर एंड ऑफ ईयर है 2026 का, दिसंबर का, तो आप देख लें कि आपके पास 7 मंथ है। इन 7 मंथ में आपने अपने सिलेबस को कवर करना है। और एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर कोई भी टारगेट सेट करते हो और अगर आप उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हो तो आपके लिए चीज़ें हैं जो वो आसान हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी जो है वो कह लें कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जो है यहाँ पर बिल्कुल भी लूज नहीं करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए। जस्ट आपने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए ऑप्शन सब्जेक्ट को किस तरह आपने चूज करना है, ओवरऑल अगर देखा जाए आप स्टडी प्लान किस तरह बना सकते हैं, किस तरह अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं, किस तरह अपने टारगेट्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपने इन चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ लेकर। सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ पर टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले एक लिटरेरी और फिलॉसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे CSS और PMS के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आज जो हमारे पास बेसिकली स्टेटमेंट है वो है रूमी की। रूमी यहाँ पर क्या कहता है, देखिए रूमी कहता है कि येस्टरडे आई वॉज क्लेवर, कल तक जो है ना मैं बहुत ज्यादा चालाक था, मैं अपने आप को ना बहुत ज्यादा सियाना समझता था, बहुत ज्यादा समझदार समझता था, ठीक है। तो इस वजह से फिर उसने क्या यहां पर करना चाहा, सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड। तो इसीलिए जो है यहां पर मैं दुनिया को तब्दील करना चाहता था, दुनिया को चेंज करना चाहता था। लेकिन आज वो क्या कहता है, टुडे आई एम वाइज, वो कहता है कि आज मैं अक्लमंद हो चुका हूं। क्लेवर होना और अक्लमंद होना थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, ठीक है। उसको पता है कि यहां पर जो कल तक मैं अपने आप को चालाक समझता था और मैं ये चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को तब्दील कर दूंगा, मैं चेंज करके रख दूंगा पूरी दुनिया को, लेकिन आज वो कहता है कि नहीं, बाहर वाली दुनिया से हटकर भी मेरे अंदर एक दुनिया है, मुझे सबसे पहले इंटरनली जो यहाँ पर जो दुनिया है उसको चेंज करना है। क्योंकि आज उसके अंदर जो है एक अक्ली शऊर आ चुका है, वो चालाकियां खत्म हो चुकी है उसकी, जो वो अपने आप को समझदार समझता था ना कि मैं दुनिया को चेंज कर सकता हूं, आज वो बात कर रहा है कि बेसिकली मेरे अंदर अकल आ चुकी, मेरे अंदर शऊर आ चुका है और मैं चाहता हूं कि पहले बाहर वाली दुनिया को चेंज करने से पहले मैं सबसे पहले अपने इंटरनली जो है यहां पर जो हमारी दुनिया है उसको चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर हम बात करते हैं अपने एस्पिरेंट्स की, जो हमारे CSS और PMS एग्जाम्स प्रेपरेशन कर रहे हैं।
अब यहां पर होता क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, अपने प्लान्स हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आप भी इनको फॉलो करें। ठीक है, हो सकता है कि उनको खुद को अपने अंदर तब्दीली लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप सोचें ये कि मैं दूसरे सामने वाले को चेंज करूंगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले खुद को चेंज करें। जब आप खुद को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके लिए जो दुनिया भी तब्दील होते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो खुद को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर जो एस्पिरेंट्स एक दूसरे को इंप्रेस करते हैं और ये चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, सबसे पहले तो ये जो है ये करना छोड़ दें, इंसान बनकर काम करें। ठीक है, ये आपका सिविल सर्विस का एग्जाम है, ये कोई आपका मजाक नहीं है। ये आपके एक समझ के एक जंग की तरह ही है जो आपको अकेले को लड़नी पड़ेगी। अकेले को अपने कह लेकर यहां पर अपनी स्ट्रैटेजीज को भी बनाना पड़ेगा, टारगेट्स को भी सेट करना पड़ेगा और उनको अचीव भी करना पड़ेगा। तो आई होप आपने स्टेटमेंट को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन यहां पर कह लें कि 3 पैरेलल इवेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया की डेस्टिनी को रीसेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें मोदी गवर्नमेंट की। ठीक है, इसके अंदर जो डिबेट रहने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। स्पेशली जो है इसको जो रिलेट किया जा रहा है इजराइल के साथ, उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर जो जर्मनी के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्स, जो उनकी एग्जाम्पल यहां पर दी गई है कि जो भी यहां पर इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड कर रहा है उसको आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यह किस तरह है इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा यहां पर शी जिनपिंग, और आपको पता है कि यहां पर जो है वो किम जोंग के दरमियान जो समिट हुई है अभी 8 और 9 जून को। ठीक है, अब इसके अबाउट जो है हम कह लें कि पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो है हमारे पास जो एजेंडाज यहाँ पर डिस्कस होने थे वो यहाँ पर नहीं थे। हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था। ठीक है, कि बेसिकली क्या हो सकता है। जो आज हमारी डिस्कशन रहने वाली है इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर दोनों कंट्रीज की तरफ से यही कहा गया है कि ये जो मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज है, एक तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अथॉरिटेरियनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो एक हेजेमोनियक बिहेवियर है इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली चाइना जो है यहां पर नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को क्यों जो है यहां पर स्ट्रांग रखना चाहता है या स्ट्रांग बनाना चाहता है। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे, इसके पीछे क्या रीजंस है इसको भी देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप अपने डेली बेसिस के ऊपर अपनी वोकैब को कंपाइल कर सकते हैं विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। देखें, शिफ्टिंग ग्राउंड स्ट्रक्चर ट्रेमर्स फेसिंग द मोदी एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अब यहां पर जो हमें जो ग्राउंड्स शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर जो स्ट्रक्चरल हमें बेसिकली ट्रेमर्स का मतलब होता है जलजला ना, है ना, जो हमें यहां पर कह लें कि स्ट्रक्चरली जो जलजले देखने को मिल रहा है वो कौन देख रहा है यहां पर, बेसिकली मोदी की गवर्नमेंट। और वो हम बात करें यहां पर 3 इवेंट्स की जो पैरेलल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो यहां पर हम बात कर रहे थे ना कि इंडिया की डेस्टिनी को यहां पर रीसेट कर सकते हैं। तो ये वही चीज है। सबसे पहले जो हमारे पास इवेंट रहने वाला है वो ये है कि यहां पर द ग्लोबल आइसोलेशन ऑफ इजराइल अलाइज। सबसे पहले आप यहां पर देखें ट्रंप वाला, कि ट्रंप यहां पर अगर देखा जाए तो कौन यहां पर जो साथ खड़ा है, यहां पर इजराइल के ट्रंप खड़ा है। ठीक है, यूएसए स्टैंड कर रहा है। अब यहां पर ईरान के ऊपर जो यहां पर अटैक किया गया, किसने यहां पर किया, एपिक फ्यूरी ऑपरेशन किसने स्टार्ट किया, मिलकर यहां पर जो वो कह लें कि इजराइल और यूएसए ने मिलकर किया। अब यहां पर ट्रंप के इजराइल के साथ स्टैंड करने से यहां पर उसका जो यूरोप था, ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस, वो भी यहां पर फ्रैगमेंट हो चुके हैं, तोड़ फोड़ का शिकार है, टूट चुके हैं।
यहां तक के ग्लोबल पावर्स की जो रेस में है, चाइना है, जो रशिया है, वो भी पीछे हटते हुए नजर आते थे। एक किस्म का ऐसे लग रहा है जैसे जो है वो यूएसए को आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? इजराइल के साथ होने की वजह से। सेकंड अटेम्प्ट है। अब यही यहां पर बात की जा रही है कि इजराइल के साथ अलायंस जो यहां पर हमें जो देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपका यहां पर अभी जो हम बात करने वाले यूके के केयर स्टारमर हैं, या यहां पर जर्मनी के हैं, या नरेंद्र मोदी जो हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली इनको जो है आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है, और यहां पर कुछ तो कर भी रहे हैं, ये चीज भी है। अब यहां पर अगर देखा जाए, सबसे पहले जर्मन यूएन डिबैकल की अगर बात की जाए, जो नाकामी हमें देखने को मिल रही है बेसिकली, ठीक है, तो जर्मनी के रिसेंटली लॉस्ट इट्स बाइट फॉर अ नॉन परमानेंट सीट। अभी यूएनओ के अंदर नॉन परमानेंट सीट को इसने बेसिकली यहां पर क्या किया है, हार दिया, खो दिया है। और ये कह लें कि 40 साल में पहली मर्तबा ऐसे हुआ है, फर्स्ट टाइम इन 40 ईयर्स, जहां पर इसने क्या किया है, नॉन परमानेंट सीट को यहां पर खो दिया। और वजह क्या है? यहां पर इजराइल के साथ लिंक होने की वजह से। मैं बात कर रहा हूं यहां पर जर्मनी के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। मैं हमेशा कहता हूं ये चीज। अब ये वही नाजी जर्मनी था जिसने यहां पर 6 मिलियन ज्यूज को यहां पर जो है वो मारा था। जेनोसाइड देखने को मिले थे जो हिटलर की तरफ से देखने को मिली हमें वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, ठीक है, तो यह चीज भी है। अब अगर यहां पर बात की जाए, जो कह लें कि यहां पर पैलेस्टाइन वाला इशू था, उसको इग्नोर किया गया, और यहां पर जो है वो इजराइल के साथ रिलेशंस को बिल्ड किया गया यूरोप की तरफ से। उसके बाद है इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया की अगर बात की जाए, तो अब बात यहां पर यह की जा रही है कि जो जर्मनी वाला यहां पर हमें केस स्टडी देखने को मिल रहा है, और जहां पर कह लें कि नॉन परमानेंट सीट थी, वो भी यहां पर जो है वो कह लें कि हाथ से निकल गई यहां पर। तो अब यहां पर जो है, यहां पर मोदी भी आपको पता है कि 48 आवर्स पहले जो है यहां पर क्या करते हैं, इजराइल का विजिट करते हैं, और 48 आवर्स के बाद जो है 28 फेब को जो है यहां पर अटैक देखने को मिलता है। एपिक फ्यूरी ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है इजराइल और यूएसए की तरफ से। किसके अगेंस्ट? ईरान के, ठीक है। तो यहां पर इनको भी जो है यहां पर इस चीज का यहां पर सामना करना पड़ सकता है। कोलैप्स ऑफ रीजनल स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए, देखें अब यहां पर एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता होना चाहिए जो RIC है, बेसिकली RIC की मैं बात कर रहा हूं, रशिया, इंडिया, चाइना, जो बेसिकली आपका 1998 के अंदर इसका जो है वो कह लें कि यहां पर कह लें कि एक बुनियाद रखी गई, और यहां पर RIC जो है बाद में आपका ब्रिक्स बनते हुए भी नजर आया। ब्रिक्स, अब ब्रिक्स के अंदर इंडिया है आपका। अब इसी तरह इसको काउंटर करने के लिए यहां पर फिर जो है पिवट टू द ईस्ट। अगर यहां पर देखा जाए तो मशरक की तरफ से हमें यहां पर जो वो कह लें कि जो वेस्टर्न पावर्स की जो कह लें कि यहां पर हेजेमनी थी, वो भी देखने को मिली, उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़ाया। तो यहां पर अगर देखा जाए वेस्ट एशियन क्वाड है, उसके बाद क्वाड है, तो यहां पर भी जो है वो इंडिया इसका भी जो है वो कह लें कि मेंबर है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएसए, आपको पता है इनके दरमियान में I2 और I2 एंड U2 मीटिंग देखने को मिली। फॉर एग्जांपल यहां पर I2 का मतलब होता है इंडिया, इजराइल, U2 का मतलब है यूएई एंड यूएसए, ठीक है। तो इसका भी यहां पर इंडिया जो है वो कह लें कि मेंबर है, और ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो अब जिस तरह की हमें यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, और जहां पर इजराइल की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि इन दोनों से जो है इसको जो है यहां पर वो कह लें कि निकलना पड़े। तो यह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो थ्रेटनिंग टू डिसमेंटल दीज स्ट्रैटेजिक इंटेंजलमेंट्स, तो ये जो हमें ब्रिक्स के साथ भी देखने को मिल रहा है, क्वाड के साथ भी देखने को मिल रहा है। पॉलिसी को चेक करें कि एक तरफ यूएसए के साथ भी है, ठीक है, क्वाड को भी ज्वाइन किया हुआ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को। और दूसरी तरफ यहां पर ब्रिक्स को भी ज्वाइन किया हुआ है, किसको काउंटर करने के लिए? भाई यूएसए को। रीजनलाइजेशन की भी बात की जा रही है, मल्टीलैटरलिज्म की भी बात की जा रही है, और डीडॉलराइजेशन की भी बात की जा रही है। तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर स्पेशली जो बात की जा रही है ना, वो बेसिकली इजराइल को लेकर की जा रही है कि इजराइल के साथ जिसका भी यहां पर अलायंस देखने को मिल रहा है, उसको आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। यह चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। सेकंड जो चीज है या सेकंड जो इवेंट रहेगा, वो यहां पर बात की जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। अब कॉकरोच जनता पार्टी, आपको पता है इसके ऊपर हम जो है ऑलरेडी अपनी डिबेट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इसके ऊपर फर्दर हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। बस यहां पर एक ही बात करेंगे कि इंडियन जो यहां पर चीफ जस्टिस है, उनके एक रिमार्क पर जो है मैं यहां पर कॉकरोच जो उन्होंने कहा,
तो उसी की बेस के ऊपर ये हमें पार्टी इंटरनेट के ऊपर जो है पार्टी जो है यहाँ पर बनते हुए नजर आई, और विद इन आप कह लें कि 2 डेज के अंदर 3 डेज के अंदर मिलियन जो है सब्सक्राइबर इसने गेन किए। ठीक है, अब यहां पर इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कभी तो इसको लेबल यहां पर जो लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये आम आदमी जनता पार्टी के साथ इसको रिलेट किया जा रहा है, कहीं पर दूसरी तरफ जो है इसको रिलेट किया जा रहा है राइट विंग हिंदुत्व जो है इसके साथ इसको रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपने चीज को अंडरस्टैंड करना है। देखें, अब जो यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी जो हमें यहां पर इंटरनेट से डेवलप होते हुए नजर आई, ट्विटर और यहां पर इंस्टाग्राम से, अब यह डिमांड भी कर रही है यहां पर, कहीं ना कहीं पर ऐसे भी लग रहा है कि ये मोदी गवर्नमेंट को यहां पर जो है वो कह लेके चैलेंज करने के लिए, जिस तरह यहां पर अगर देखा जाए यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट का उनको सामना करना पड़ रहा है, रोजगार नहीं है, हेल्थ के इश्यूज है, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, निपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, पॉलिटिक्स का आपके सामने हाल है, कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, मुस्लिम हिंदू वाला जो है यहां पर जो है वो बार बार जो है वायलेंस देखने को मिलता है। तो ये भी है जिसकी बेस के ऊपर यहां पर वोट बैंक बनाया जाता है, अब ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो डिमांड करती है बेसिकली कि भाई सबसे पहले तो एक बात क्लियर करें कि ये जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो यहां पर जस्टिस रिटायर होते हैं उनको यहां पर अपने राज्यसभा के अंदर जो है आपने सीट्स नहीं देनी, इनको परमानेंटली बैन किया जाए। एक चीज तो यह है। दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को 50% यहां पर बढ़ाया जाए। इस तरह के मुद्दों को यहां पर लेकर जो उठाया गया। आपको पता है नीट का एग्जाम यहां पर अभी जो है यहां पर कह ले के लीक हुआ, बाकी इश्यूज आपके सामने ही है। ठीक है, तो यह चीज है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि जो आपके कॉकरोच जनता पार्टी है उसको कभी क्या लेबल लगाया जा रहा है उसके ऊपर, कभी किसके साथ उसको रिलेट किया जा रहा है, कभी यहां पर किसके साथ। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। आम जनता पार्टी के साथ भी इसको रिलेट किया जा रहा है। कहीं हो सकता है कि यह कॉकरोच जनता पार्टी जो है आम आदमी जनता पार्टी का एक बाजू ही ना हो। अब ये आम जनता पार्टी वो आम आदमी जनता पार्टी है बेसिकली जिसने यहां पर 2011 के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो हमें यहां पर देखने को मिली, और यहां पर किसके अगेंस्ट या देखा जाए मनमोहन सिंह के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये उस वक्त जो है हमें यहां पर बनते हुए ज्यादा डेवलप होते हुए नजर आई। और इसने बाद में क्या किया 2014 के अंदर जो वो कह ले कि इसने रास्ता हमवार किया बेसिकली किसका, जो है यहां पर मोदी गवर्नमेंट का, जहां पर मोदी यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आए। तो ये आम जनता पार्टी वो है, आम आदमी जनता पार्टी। अब 2020 के अंदर क्या हुआ यहां पर कि 2020 के अंदर जब यहां पर हिंदू मुस्लिम वाला थोड़ा इशू क्रिएट किया गया, कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, तो यहां पर यही आम आदमी जनता पार्टी पीछे हट गई। ठीक है, ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पर बोला जा रहा है राइट विंग हिंदुत्व भी यहां पर कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को, ये चैलेंज कर सकते हैं यहां पर मोदी गवर्नमेंट को। उसके बाद अगर फ्रैक्शियस मूव टुवर्ड ऑपोजिशन यूनिटी, अब यहां पर अगर थर्ड पर बात की जाए जो हमारे पास है वो है यहां पर ऑपोजिशन यूनिटी। आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट टैक्स मीटिंग हुई है अभी 23 ऑपोजिशन पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा यहां पर गठजोड़ हुआ है। अब गठजोड़ कौन सी डेट, इसके अंदर जो है ममता बनर्जी भी आती हैं, तृणमूल भी आती है, कांग्रेस भी। कन्वीन ऑन द मंडे 8 जून को यहां पर इनकी मीटिंग होती है, और ये किसके बेसिकली अगेंस्ट होती है यहां पर रूलिंग गवर्नमेंट। और रूलिंग गवर्नमेंट कौन सी है यहां पर आपके सामने ही है मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल ट्रेमर की अगर बात की जाए यहां पर जो जलजला आने के जो अमकान है बेसिकली देखा है, सबसे पहले तो देखा जाए एक तरफ तो यूथ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी है, नीट का एग्जाम यहां पर हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए वो खान सर और वो दूसरा अगर देखा जाए तो इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजें हमें यहां पर डेवलप होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, उसकी वजह से मीडिया की तरफ से क्या कहा गया टीचर्स को, तो इसको लेकर जो है यहां पर काफी जो है वो कह लेकर यूथ के अंदर हमें एक कह लेकर यहां पर वो चीज देखने को मिल रही है कि वो बार बार प्रोटेस्ट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए शिफ्टिंग ग्लोबल प्रेशर, ठीक है, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर जो है जिस तरह अलाइनमेंट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, नरेंद्र मोदी की, तो वो भी एक चीज है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कलेक्टिव जोल्ट टू मोदी 12 ईयर होल्ड ऑन पावर, तो यहां पर जो 12 साल से अभी जो पावर में है उसको जो है झटका लग सकता है। यहां पर जिस तरह हमें जो है वो कह ले के शिफ्टिंग ग्लोबल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर यूथ प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर जो हम कह लें कि जो अलाइनमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये चीज भी है। अब कॉशनरी व्यू ऑफ यूथ मूवमेंट की अगर बात करें, देखें
यहां पर जो डेंग शियाओपिंग जो बात करते हैं ना, वो यहां पर कहते हैं कि भाई जो आपका एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिक्टम ये क्या कहते हैं कि इट डजंट मैटर वेदर अ कैट इज व्हाइट और ब्लैक। ये बिल्कुल भी जो है वो मैटर नहीं करता कि बिल्ली जो है आपकी काली है या स्याह है, बस आपको होने क्या चाहिए, यहां पर चूहों को पकड़ना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस, क्या करें यहां पर, बस चूहों को पकड़े, चाहे बिल्ली काली है चाहे यहां पर वो सफेद है, ठीक है। अब ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए क्रुएल्टी ऑफ अनगाइडेड यूथ, अब यही यूथ है, कभी तो हमें यहां पर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भी मूवमेंट नजर आती है, कभी यहां पर जो है इस तरह के बाबरी मस्जिद के ऊपर जो जिस तरह हमें मसमार की गई इसको भी देखने को मिलता है। तो ये भी नौजवान थे और आज भी वो नौजवान है। और इसी तरह अगर जेंजी की बात की जाए तो जेंजी क्या है, आपके 2024 के अंदर जो शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा श्रीलंका वाला केस है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब यही वो जेंजी है बेसिकली, जो यहां पर क्या करें, यंग लोग हैं जो जिनको कह ले कि यहां पर जो एज ए टूल भी कभी कभी यूज किया जाता है। अब हो सकता है कि आम आदमी जनता पार्टी है वो यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर यूथ की जो है यहां पर पूरी सपोर्ट हासिल करके आगे अपना वोट बैंक बनाए, ये सियासत है ना। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करें। क्लास एंड कास्ट, आपको पता है यहां पर कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर कितना देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आपको अंबेडकर जो मिल रहे हैं, जो यहां पर जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जो अनटच्ड कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक था, जिनको छूना भी हराम था, वहां पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर वो ताल्लुक रखते थे यहां पर दलित से, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो उनकी भी यहां पर हमें तस्वीर वगैरह देखने को मिले कि भाई दलित का भी यहां पर कहीं ना कहीं पर पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। BR अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इंडिया का, और ये एक कास्ट सिस्टम थे और लोएस्ट कास्ट सिस्टम, जिसको छूना भी यहां पर कह ले कि वो हराम समझा जाता था, ठीक है। तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि ये इस तरह के 3 इवेंट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं पैरेलल, तो ये मोदी गवर्नमेंट को जो है यहां पर काफी चैलेंज कर सकते हैं, यहां पर ये भी कह सकते हैं कि इंडिया की डेस्टिनी को जो वो रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं यहां पर शी एंड किम समिट जो होती है। अब इसके अबाउट हम पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट एजेंडास हमारे पास नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास जो है वो कुछ डिस्कशन है जो हम यहां पर ऐड करने वाले हैं। ये पॉइंट्स आपने लाजमी ऐड करने हैं। बेसिकली चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को अब क्यों बिल्ड करना चाहता है, इस चीज को हमने यहां पर अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो विजिट की बात करें कि 7 साल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि शी जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया का यहां पर विजिट किया, और ये चीज हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं, देखें वेट करें, इसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। थोड़ा तमीद बांधनी पड़ेगी ना, वही चीजें थोड़ा सा जो है हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो 7 साल के अंदर क्या हुआ, पहली दफा ऐसा हुआ कि यहां पर शी जिनपिंग ने जो है नॉर्थ कोरिया का यहां पर विजिट किया। अब कोविड-19 के अंदर जो है इनके रिलेशन जो है स्टैग्नेशन का शिकार हो चुके थे, जमूद का शिकार हो चुके थे, रुक चुके थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया ने अपने रिलेशंस को स्ट्रांग किया यहां पर रशिया के साथ मिलिट्री और ट्रेड रिलेशंस को डेवलप किया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि यहां पर जो नॉर्थ कोरिया है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है यहां पर बढ़ने लगी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो चाइना ने देखा कि भाई मेरे अराउंड जो है वो ताइवान, जापान और साउथ कोरिया, ये ट्रायंगल मेरे तो सर के ऊपर बैठ गया है, अब मैं क्यों ना यहां पर नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करूं। अब नॉर्थ कोरिया आपको पता है कि न्यूक्लियर स्टेट है यहां पर, तो इसलिए चाइना यहां पर चाहता है कि भाई एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ तो मैं रिलेशन को डेवलप करूं ना, इसको तो अपने करीब करूं पहले, तो इसलिए जो है यहां पर विजिट किया गया और उसके साथ रिलेशंस को बिल्ड किया गया। अब हम यहां पर जो है इसका ओवरव्यू लेंगे यहां पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए शी जिनपिंग डिप्लोमेटिक पिवट टू नॉर्थ कोरिया एंड काउंटर हेजेमोनिक अलाइनमेंट्स, ठीक है। अब अलाइनमेंट्स की बात आ गई, किसकी बात कर रहे हो, जो ट्रायंगल किसके साथ है, बेसिकली यहां पर यूएसए के साथ कनेक्टेड है, वो रीजन के अंदर अपनी जो है क्या करना चाहता है, हेजेमनी को बनाकर रखना चाहता है, और उसी हेजेमनी को यहां पर जो है वो चैलेंज किया जा रहा है दोनों की तरफ से। रीअफर्मिंग स्ट्रेटेजिक सीनो DPRK अलायंस, DPRK मतलब क्या था, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है।
अब यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया और जो हमें यहाँ पर चाइना के दरमियान में हमें स्ट्रैटेजिक रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों के दरमियान में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पर चाइना की तरफ से कहा गया है वो ये है कि अनवेवरिंग चाइनीज सपोर्ट। ठीक है, बिना रोक टोक जो है यहाँ पर चाइना नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। ड्यूरिंग अ रेयर समिट प्योंगयांग के अंदर, आपको पता है कि यहाँ पर समिट होती है 8-9 जून को। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर फुली जो है चाइना ने कहा है कि हम नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये। उसके अलावा अगर देखा जाए न्यू हिस्टोरिकल स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा कि 7 ईयर्स में, 7 सालों में पहली दफ़ा जो ऐसा हुआ कि शी जिनपिंग ने यहाँ पर जो है वो नॉर्थ कोरिया का विजिट किया है। ठीक है, ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर देखा जाए जो फोकस्ड एरिया है वो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन अक्रॉस डिप्लोमेसी, मिलिट्री, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर चाइना को पता है कि नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर रीजन के अंदर एक न्यूक्लियर स्टेट है और मुझे इससे बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, एक चीज ये भी है। जियोपॉलिटिकल एसेट की अगर बात की जाए तो भाई चाइना ने यहां पर कहा है कि नॉर्थ कोरिया भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो है यहां पर क्या है, स्ट्रैटेजिक एसेट है, और इसके साथ जो है हम फर्दर जो है अपने रिलेशंस को डीप करते जाएंगे। अब यहां पर आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। काउंटरिंग वेस्टर्न हेजेमनी यूएसए अलायंस। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि रीजन के अंदर जो मैंने बात की थी कि यहाँ पर जो आपका साउथ कोरिया है, उसके बाद आपका जापान है और यहाँ पर ताइवान है, ये ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपका चाइना है, तो यहाँ पर आपका साउथ कोरिया। देखें अब इसका जो कनेक्शन किसके साथ है, यहाँ पर यूएसए के साथ है। तो रीजन के अंदर हेजेमनी किसकी हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है, यूएसए के साथ। इसी तरह अगर यहाँ पर और बात की जाए साउथ चाइना सी के अंदर, तो यहाँ पर आसियान हमें देखने को मिल रहा है। अब आसियान किसका यहाँ पर जो है वो कह ले किसके साथ हमें राइवलरी देखने को मिल रही है, चाइना के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रीजन के अंदर और आसियान को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें एक चीज तो यहाँ पर नजर आती है कि रीजन के अंदर जो है वो हेजेमनी या इन्फ्लुएंस जो है वो यूएसए का देखने को मिलता है, और इसी चीज को ये दोनों मिलकर यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं। ये चीज है बेसिकली। अब देखा जाए एंटी हेजेमोनिक रेटोरिक है। यहाँ पर शी जिनपिंग ने क्लैरिटी के साथ कहा है कि भाई केम टू स्टैंड यूनाइटेड विद चाइना टू अपोज ग्लोबल हेजेमनी, अथॉरिटेरियनिज्म एंड एनी मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी दैट थ्रेटन रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल भी वो इस चीज को फेवर नहीं करते जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो या थ्रेट हो उसके लिए। तो ब्लंटिंग यूएसए पावर की अगर बात की जाए तो फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज नोटेड दैट चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान ये जो है यहाँ पर अपने रिलेशंस को फर्दर जो है यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका हमें अलायंस देखने को मिल रहा है। ये चीज भी बेसिकली की जा रही है। कलेक्टिव इंटरेस्ट इन एक्टिवली वीकनिंग यूएसए ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर ये क्या चाहते हैं कि यूएसए का इन्फ्लुएंस जो है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर है उसको कम करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, इसके आगे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड बॉर्डर पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल। अब यहाँ पर मैं जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बता चुका कि कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था कि जो यहाँ पर चाइना और यहाँ पर जो कह लेके नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर स्टैग्नेशन का शिकार हो गए। ठीक है, तो तब से लेकर जो है अब हमें एक न्यू जो है यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिली जब यहाँ पर शी जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया का यहाँ पर विजिट किया। ठीक है, अब इसके अंदर हुआ क्या, यहां पर किम्स शिफ्टेड लेवरेज। अब यहां पर क्या हुआ कि जो रशिया के साथ इसने क्या किया, नॉर्थ कोरिया अकेला पड़ गया। इसने क्या किया, अपना रशिया के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड किया, उसके साथ ट्रेड और मिलिट्री रिलेशंस बिल्ड किए। तो वहां से जो है इकोनॉमिक जो है हमें यहां पर ग्रोथ देखने को मिली नॉर्थ कोरिया के अंदर। तो ये कह लें कि रशिया के साथ सिर्फ रिलेशन बढ़ाने की वजह से। अब यहां पर अगर देखा जाए ना तो जो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड कर रहा है, तो अब इसको किसी चीज़ की भी यहाँ पर परवाह नहीं रहेगी कि ना ये कह ले कि यहाँ पर यूएसए का या कोई डिप्लोमेटिक इसको प्रेशर देखने को मिलेगा या सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, या आप कह ले कि यहाँ पर वाशिंगटन या सियोल की तरफ से बेसिकली जो भी बातें की जा रही है या सैंक्शंस है या प्रेशर है, तो वो कहीं ना कहीं पर ये फील नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर पहले किए हुए, अब जो है यहाँ पर जो चाइना के साथ थोड़े से हमें यहाँ पर बिगड़े हुए नजर आ रहे थे,
थे, अब वो भी जो है ट्रैक पर आ चुके हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक्सपेंडिंग रिस्टोर्ड लिंक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, चाइना नॉर्थ कोरिया दोबारा जो है यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा कंक्लूड आइसोलेशन ऑफ वाशिंगटन एंड सियोल, तो यहाँ पर जो है हमें ये अलग होते हुए, ये आइसोलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन के अंदर जो हेजमनी है उसको तो यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, और हेजमनी किसकी है, यहाँ पर यूएसए की है रीजन के अंदर। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एनालिस्ट क्या कहता है फ्रॉम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज, भाई उन्होंने वार्न किया है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ दीज ओवरलैपिंग नॉर्थ कोरिया रशिया और नॉर्थ कोरिया चाइना पैकेट्स गिव किम द लॉन्ग टर्म लिवरेज ही नीड्स टू कंफर्टेबली इग्नोर द डिप्लोमेटिक प्रेशर्स, ठीक है। यही चीज जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने इस टॉपिक को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर किस तरह जो है हमें यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट वोकैब की, और आपको पता है कि वोकैब हम जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है 10 वर्ड्स लाजमी डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, स्वर्व। स्वर्व मीन्स क्या रहेगा, टू चेंज डायरेक्शन सडनली, अचानक से क्या करना, रास्ते को चेंज करने को बोला जाता है, वीर बोल सकते हैं या डेविएट। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, कंटिन्यू या प्रोसीड आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड हमारे पास वर्ड रहेगा कीलिंग, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली। लीनिंग या टिल्टिंग टू वन साइड, एक तरफ झुकाव को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। टिल्टिंग बोल सकता है या लीनिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, क्वांड्री। क्वांड्री बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डायलमा, मुश्किल सूरत हाल को बोला जाता है या उलझन को बोल सकते हैं आप, डायलमा या कंफ्यूजन। ऑपोजिट क्या बनेगा, क्लैरिटी या सर्टेनिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कुजिड। कुजिड बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, मेड कंफर्टेबल या वार्म, बेसिकली पुरस्कून बनाने को बोला जाता है, आरामदेह बनाना। कंफर्टेड बोल सकते हैं या नेसल्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिसकंफर्टेड या डिस्टर्ब्ड आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, इंसिनुएशन, बहुत इजी है, सटल और इनडायरेक्ट सजेशन देने को बोला जाता है, इशारा करने को बोला जाता है। अक्सरा बोल सकते हैं नेगेटिव सेंस में, इंप्लीकेशन या हिंट देना। ऑपोजिट क्या बनेगा, स्टेटमेंट या ओपननेस आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, सैडल। सैडल बेसिकली बोला जाता है अ सीट फॉर राइडिंग एनिमल और बर्डन, बेसिकली जो आप एनिमल के ऊपर राइडिंग करने के लिए जो सीट डालते हैं उसको बोला जाता है, या आप बोझ डालने को भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीट या बर्डन। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिलीव या अनलोड आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, नज्ड मीन्स क्या रहेगा, पुश्ड, जेंटली या प्रॉम्प्टेड, बेसिकली धक्का देने को बोला जाता है, यहाँ पर पुश करने को बोल सकते हैं आप यहाँ पर, पुश्ड या प्रॉम्प्टेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, इग्नोर करना या विदहेल्ड करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, फ्रैक्शियस, क्या बहुत इजी वर्ड है, इरिटेबल या डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बड़ी मुश्किल से जिसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इरिटेबल या एजिटेटेड। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, काम या ओबीडिएंट आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड लास्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इजी है, लेसरेटिंग। लेसरेटिंग मीन्स होता है काजिंग डीप वाउंड, जो बेसिकली शदीद जख्म की वजह बने उसको बोल सकते हैं, या स्वेर क्रिटिसिज्म, कड़वा जो यहाँ पर कड़वी यहाँ पर तनकीद की जाती है उसको बोल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है कटिंग या हार्श। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, सूदिंग या जेंटल। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, टेबुलेशन। टेबुलेशन मीन्स होता है यहाँ पर बेसिकली सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स इन टेबल्स, तो टेबल्स के अंदर जो तरतीब दिया जाता है, जदवलबंदी भी आप इसको बोल सकते हैं, लिस्टिंग करना या चार्टिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिसऑर्गेनाइजेशन और कंफ्यूजन आप इसको बोलेंगे। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।